अहम बीज प्रदपिता। तो इस संपूर्ण सृष्टि में केवल दो तत्व है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति में पुरुष का प्राकट्य जब होता है तब संसार निर्माण होता है। और ये बताने के पश्चात अब ये जो प्रकृति है इसके बारे में हमको विस्तार से बताते हैं। सत्वं रजस्तमेति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब ये जो प्रकृति है इसके तीन गुण हैं और ये तीन गुणों का निर्णय हुआ है केवल बाहर के जगत को देख करके। जगत में क्या है, शास्त्र की परिभाषा से सुनो तो बड़ा सिंपल होता है। जगत में क्या है, एक तो जड़ पदार्थ है, दूसरा अनेक प्रकार के एक्टिविटी है, डायनामिज्म है, और तीसरा ज्ञान है। जगत में केवल तीन ही वस्तु है, वस्तु, कर्म और ज्ञान। वस्तु के कारण को कहते हैं तमोगुण और कर्म के कारण को कहते हैं रजोगुण और ज्ञान के कारण को कहते हैं सत्वगुण। ये तीनों जो गुण है प्रकृति, तीनों की आवश्यकता है। हम लोगों के मन में ऐसे कुछ विचित्र संस्कार हो गए हैं, हम अपने आप को बड़े सत्वगुणी समझते हैं। सत्वगुणी माने क्या, गुड़ी गुड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक की आवश्यकता है, सबका बैलेंस होना चाहिए। यदि हम में तमोगुण को हम आवाहन नहीं कर सको तो नींद नहीं आएगी। यदि रजोगुण का आवाहन नहीं कर सके तो नींद से बाहर नहीं आ पाओगे। और यदि सत्वगुण का आवाहन नहीं करेंगे तो कोई बात खोपड़ी में घुसेगी नहीं। तो हर चीज की आवश्यकता है। तो यह जो प्रकृति के तीन गुण है, इसी के द्वारा इस संपूर्ण जगत का संचालन चल रहा है। कैसे संचालन चल रहा है, ये तीनों गुण, गुण इस शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ रस्सी भी है। गुण माने क्वालिटी, गुण माने रस्सी। तो ये जो तीनों गुण है व्यक्ति को बांध के रखते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। असल में देखा जाए तो हम इन तीनों गुणों के प्रकाशक हैं। इस चीज को सूक्ष्मता से समझ लेना। देखो, जब हम अपने देह के साथ तादात्म्य करते हैं और उसी की बात करते हैं, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, दूसरी कोई बात ही नहीं, तब समझ लेना हम तमोगुण के शिकार हो गए। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वर्कोहोलिक, जैसे अल्कोहोलिक होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, वो रजोगुण से बंधे गए हैं। और सत्वगुण से बंधे गए अपने आप को दुनिया से बड़े श्रेष्ठ समझते हैं। हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो केवल उबला हुआ खाते हैं, और हम तो गद्दे पर नहीं सोते, हम तो जमीन पर सोते हैं, और हम गर्म पानी से नहीं नहाते, हम तो फ्रिज के वाटर से नहाते हैं। देखो, अपने आप को अन्य लोगों से बड़ा अच्छा सिद्ध करने के लिए गुड़ी 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 बनते हैं, और व्यक्ति उसी में पूरे जीवन में भूल जाता है। इसीलिए अपने जीवन में महत्व किसको है? यदि वस्तुओं को महत्व होगा तो हम तमोगुण से बंधे गए हैं। देखो, एक बात समझ लेना, यहाँ विषय आ गया तो मैं बता दूं। जीवन में वस्तु जो होती है ना, वो उपयोग में लाने के लिए होती है, और जो मनुष्य है वो प्रेम करने के लिए होते हैं। हम करते क्या है, वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मनुष्य को उपयोग में लाते हैं। हर जगह यही झगड़ा है और कुछ नहीं है। यदि अपने दृष्टि को बदल डालो ना तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। एक जगह मैं कुछ देख रहा था कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, बहुत सुंदर मैंने कहानी पढ़ी, देखी। एक आदमी ने एक नई कार खरीदी और उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था,
कि हमको वस्तु को उपयोग में लाना है और मनुष्य से प्रेम करना है, उल्टा नहीं करना। उसने नई कार खरीदी और खरीद करके अपने बच्चों को भरा अंदर में, चलो घूम के आते हैं, नई कार निकले। और जब कहीं चले गए फिर रुके, बाहर आए सब लोग, फिर इन्होंने क्या किया, अपने वो बॉक्स में से कोका कोला की बोतल खोली और वो उसको पूरा कार के ऊपर में चारों तरफ से डाल दिया और गंदी हो गई कार। तो बच्चों ने कहा ये क्यों किया? बोले ऐसे ही मजा आ गया, कर लिया। वो कहते हैं मैं अपने मन को देख रहा था, जब मैंने ये किया तब मेरे मन पर क्या प्रभाव हो रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग बैठे और निकल पड़े। सब बच्चों को खाने के लिए मैंने दे दिया, किसके हाथ में कुछ है, किसके हाथ में कुछ है। गाड़ी चल रही और उसमें गाड़ी में झटके लग करके उस बच्चों के हाथ में जो खाने का सामान था उस नए कार के सीट पर चारों तरफ फैल गया और अंदर में गंदगी ही गंदगी हो गई। जैसे हो गया तो बच्चे घबरा गए, वो गॉड, नई कार को हमने खराब कर दिया। ध्यान से सुनना, हमारे व्यवहार के कारण यदि किसी के द्वारा कोई गलती हो गई हो और यदि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उसको अपने पर शर्म आए तो हमने महापाप किया है। किसके साथ कोई भी गलती हो जाए, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। हे कमान यार, ऐसा तो होता ही है, ये गाड़ी ही खराब हुई है ना, तुम तो ठीक हो ना। एकदम उसके मन से जो ग्लानि है वो निकल जाती है। और हमारे यहाँ कैसा होता है, एक छोटा सा कांच का गिलास टूट जाए किसी के हाथ से तो उसका सर तोड़ देंगे। कारण क्या है, हम महत्व देते हैं वस्तु को, मनुष्य को नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। और यही बात पूरे विश्व में देखो, ये जो विश्व हेरिटेज सेंटर्स जो बने हैं ना, विश्व का जो हेरिटेज है, क्या है, ईंट पत्थरों की बिल्डिंग है। उधर भी चले जाओ तो वो जो क्या कहते हैं पिरामिड, वो हेरिटेज सेंटर है। अपने हिंदुस्तान में आ जाओ तो वो ताजमहल है, पत्थरों में ही फंसे हैं। शास्त्र उसके विचारों का सौंदर्य, उसको हेरिटेज नहीं कहेंगे, हेरिटेज कहेंगे ईंट पत्थरों को। देखो, इसीलिए जब हम इस तमोगुण में रहते हैं तब हमारे जीवन में वस्तु का महात्म्य बढ़ जाता है। और जब वस्तु का महात्म्य बढ़ जाता है तो दुनिया भर की चीजों को हम इतना इकट्ठा करते हैं कि फेंकने को मन होता ही नहीं। दुनिया भर का कचरा घर के अंदर रख देगा। देखो, इसको करके देखो, अपने जीवन से कचरे को हटा, देखो कितना आनंद आता है। आप लोग घर जाने के बाद शुरू कर देना। इतना कचरा, हम कितने घरों में जाते हैं, अरे राम राम, और इतना सारा कचरा इकट्ठा करके रखते हैं, काहे के लिए? जो व्यक्ति दुनिया में कचरा इकट्ठा करता है वो व्यक्ति अपने मन में संस्कार इकट्ठा करता है। जब बाहर की साफ सफाई करने लगो ना, तब पता चलता है कि अंदर की साफ सफाई का मतलब क्या है। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। तब जा करके हम धीरे धीरे ये तमोगुण के बंधन से अपने आप को छुड़ाएंगे।